ये नाअहल है, ये निकम्मे हैं, और मैं तो कहता हूँ ये पनौती आज़म है। पनौती क्या होता है? मनहूस। जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वो चीज़ तबाह हो जाती है, जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वो चीज़ तबाह हो जाती है। मेरी इदारों से रिक्वेस्ट है कि आप न्यूट्रल हो जाएं, इनके साथ रह के। ये नहुसत का लानतान आप पे आ रहा है, लोग आपसे गिला कर रहे हैं, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि इनको लाने वाले आप हैं। इनसे अपने आप को डिसएंगेज करो, वरना मजीद नफरतें आपके खिलाफ फैल रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का कहना है कि इदारों से दरख्वास्त है कि वो न्यूट्रल हो जाए। लोग ये समझ रहे हैं कि इनको हुकूमत में लाने वाले आप हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इदारे इनसे अपने आप को लाताल्लुक़ करें, वरना उनके खिलाफ मजीद नफरतें फैलेंगी। अली अमीन का कहना था कि बिजली के मामले में अमीरों पर हाथ डाला जाए, गरीब कितनी बिजली चोरी कर लेगा। खैबर पख्तूनख्वा का बजट टैक्स फ्री और फलाही है, आवाम को सोलर पैनल्स फराहम कर रहे हैं। कप्तान कह रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, पीएमएलएन हमारी लड़ाई करवा रही है। भाई ये दीवाने हैं, ये पागल हैं या बहरूपी हैं? सवाल मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये बहरूपिये हैं या पागल हैं? और अगर बहरूपिये हैं तो हम क्या करें, और अगर पागल हैं तो हम क्या करें? किसी बात पे पैर लगा के खड़े ही तो हों तो बात आगे चले, मगर मकसद जब सिर्फ मुल्क को बर्बाद करना हो, मकसद बात करना ना हो, बर्बाद करना हो। तहरीक इंसाफ वाले बहरूपिये हैं या पागल हैं या क्या है? वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का जवाबी वार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब कप्तान कह रहा है मुस्लिम लीग नून इस्टेब्लिशमेंट से उनकी लड़ाई करवा रही है, इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि बात करो, बर्बाद मत करो, मामला सुलझाओ, उलझाओ मत। हुकूमत की तरफ से एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत भी दी। सवाल भी उठाया कि आपने पीपल्स पार्टी की सपोर्ट लेकर हुकूमत क्यों नहीं बनाई? मुस्लिम लीग नून को हटाना है तो हटा दे। क्या मुज़ाकरात की बात के लिए ऐसा अंदाज़ गुफ्तगू अपनाया जाता है? मुसद्दिक मलिक को चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का जवाब। कहा बात करो, बर्बाद मत करो जैसे अल्फाज अदा करके क्या मुज़ाकरात की बात की जाती है? क्या सियासी क़ुव्वतें एक दूसरे को ऐसे दावत देती हैं? मुज़ाकरात की पेशकश उस वक्त संजीदा हो जब आपका रवैया दुरुस्त हो। मुस्लिम लीग नून अपने अंदाज और रवैये पर नज़रसानी करे। एक तरफ वर्कर्स और रहनुमाओं को उठाया जा रहा है, दूसरी जानिब मुज़ाकरात की पेशकश की जा रही है। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के जुर्म पर इसराइल को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी से इसराइल को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खान यूनिस में इसराइली फोर्सेस की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। कहा खान यूनिस में इसराइली जुल्म-ओ-सितम से 1.5 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी बेघर हुए। खाने पीने की अशिया और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की फराहमी बंद हो गई। फ़लस्तीन से मुतालिक आलमी अदालत इंसाफ के फैसले और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद करवाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस में फ़लस्तीनी तलबा के लिए खुसूसी इंतज़ामात की हिदायत। कहा पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। पाक फ़ज़ाई के 6 जहाज़ों से 1200 टन और 3 बहरी जहाज़ों के जरिए 1500 टन इमदादी सामान फ़लस्तीन भिजवाया जा चुका है। गाज़ा में खान यूनिस के मशरक़ी इलाकों में इसराइली हमलों में अब तक 14 फ़लस्तीनी शहीद, जबकि 4 रोज़ में 1,80,000 फ़लस्तीनी बेघर हो चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की बरतरफी के लिए पीटीआई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पहुंच गई। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई उमर अयूब ने बैरिस्टर अली जफर के जरिए शिकायत दायर कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा इल्ज़ामात साबित होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की बरतरफी की कार्रवाई की जाए। दरख्वास्त में तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इंतखाबात की आइनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन ने प्री पोल धांधली पर आंखें बंद रखीं। पीटीआई को इंतखाबी मुहिम चलाने की भी इजाज़त नहीं दी गई। मीडिया और पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 बर वक्त नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने न सिर्फ पीटीआई को इंतखाबात से बाहर किया बल्कि मखसूस नशिस्तें भी छीन ली। बिजली के बिलों में भारी टैक्सों और महंगाई के खिलाफ रावलपिंडी के लियाकत बाग में जमात इस्लामी के धरने का दूसरा दिन। जमात इस्लामी ने हुकूमत के सामने 10 मुतालबात रख दिए। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को 50% रियायत देने का मुतालबा, पेट्रोलियम लेवी और कीमतों में हालिया इजाफा वापस लेने का मुतालबा,
धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि जब चाहेंगे डी चौक चले जाएंगे, लेकिन असल मकसद लोगों को रिलीफ दिलवाना है, मुज़ाकरात टालने के लिए नहीं होंगे। बिजली के बिलों में रिलीफ देना पड़ेगा, वरना धरना पूरे मुल्क में फैला देंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कमेटी के सरबराह लियाकत बलोच और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी में राबता। मोहसिन नकवी ने कहा कि हुकूमत पूरी संजीदगी से मुज़ाकरात चाहती है। धरने के बायस कल की निस्बत आज रावलपिंडी इस्लामाबाद में मामूलात ज़िंदगी रवा दवा रहे। सिर्फ धरने के मकाम लियाकत बाग के इर्द गिर्द ट्रैफिक की रवानी मुतासर, मेट्रो सर्विस बंद रही। धरने के शुरका अभी भी मौजूद। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू के दौरान अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कारकुनों की रिहाई तक कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। अमीर जमात इस्लामी का तफसीली इंटरव्यू देखिए रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। 95 और 200 यूनिट के दरमियान बिल आ रहे हैं। एवरेज पे स्टेटिस्टिकली ये उतने ही बिल 200 और 205 के दरमियान बिल आने चाहिए यूनिट के, या अगर 395 और 400 के दरमियान जितने बिल आ रहे हैं उतने ही बिल 400 और 405 के 401 और 405 के दरमियान आने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता यह है कि जिसका 195 वाला किसी के बिल नहीं आते, 205 वाले आ जाते हैं, 202 वाले आ जाते हैं, 201 वाला आ जाता है, 401 वाला आ जाता है, 501 वाला आ जाता है और आपको अगले ब्रैकेट में डाल दिया जाता है। बिजली के बिलों से सियासी आदम इस्तेहकाम है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का नेपरा से ओवर बिलिंग का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा बिजली के महकमे आवाम की खिदमत के लिए नहीं, हुकूमत के लिए चलते हैं। 12-12 घंटे बिजली नहीं, लेकिन बिल ज़्यादा भेजे जा रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल ने कहा जुलाई से सितंबर तक घरेलू सारिफ पर सेल्स टैक्स और एडवांस इनकम टैक्स हटा दें, बिल 24% कम हो जाएगा। कल के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर अलामती धरना देने का भी ऐलान। अवामी दबाव या कुछ और, हुकूमत का ब्यूरोक्रेट्स, जजेज, अरकान पार्लियामेंट समेत सबकी मुफ्त बिजली बंद करने पर गौर। दूसरे मरहले में मुफ्त पेट्रोल की सहूलत भी वापस लेने की तजवीज़। नेपरा और ओगरा की कारकर्दगी भी जांचने का फैसला। ज़राए तवानाई डिवीजन के मुताबिक मुल्क इस वक्त शदीद माली दबाव और बैरूनी कर्जों तले दबा हुआ है। इनकलाबी इकदाम से ही मुस्तकिल डिफॉल्ट से बचा जा सकता है। बरामदात $60 अरब ले जाना नागुज़ीर हो गया। सिर्फ इंडस्ट्री और कारोबार को जायज़ सहूलतें दी जाएंगी। ज़राए के मुताबिक मुफ्त बिजली और पेट्रोल की सहूलत वापस लेने की सूरत में मुतासरा फ़र्द को नकद अदायगी की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पार्लियामेंट के अरकान की बिजली मुफ्त नहीं होती, वो अपने 35 साल के बिल दिखा सकते हैं जो उन्होंने अपनी जेब से अदा किए। ब्यूरोक्रेट्स और जजेस की मुफ्त बिजली खत्म करने की खबर पर तबसरा करते हुए ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ब्यूरोक्रेट्स और जज साहिबान का उनसे पूछें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी के पाकिस्तान में डेप्यूटी CEO की मुलाकात। पंजाब की डिजिटल ग्रोथ के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन में तबादला ख्याल। डिजिटलाइजेशन में कंपनी की तकनीकी महारत से फ़ायदा उठाने के लिए तजावीज़ और सिफारिशात का जायज़ा। नवाज शरीफ स्मार्ट सिटी समेत मुमकिन शुबों में ताउन पर गुफ्तगू। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि उनका विजन पंजाब को डिजिटल टेक्नोलॉजी हब में तब्दील करना है। PTI को फैसला करना होगा कि वो चाहती क्या है। जो पहले न्यूट्रल से मुतालिक कहते थे अब वो बदल रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सजावल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पहले उनके जहनों में कुछ और था, अब ये अपनी लाइन बदल रहे हैं। PTI का एस्टेब्लिशमेंट के नाम पैगाम अच्छी बात है, जो इन्होंने किया अब इसका एहसास करें और आगे चलने की बात करें। बानी PTI की हुकूमत में जैसी तबाही हुई उसकी मिसाल नहीं। रिकवरी चंद माह में या 1 साल में नहीं हो सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल है, तमाम सूरत हाल बेहतरी की जानिब जा रही है। जो भी इक़दाम किए इनसे आने वाले महीनों में मईशत बेहतर होगी, सियासी सूरत हाल भी मुस्तहकम होगी और माशी हालात भी बेहतर होंगे। नए इलेक्शन के हालात नज़र नहीं आ रहे। वज़ीर दिफा ने कहा है कि PTI वाले कभी अमरीका को गाली देते हैं, कभी अमरीका के तरले करते हैं। इसके पीछे साजिश है कि मुल्क को मुस्तहकम ना होने दिया जाए। ये नौसरबाजों का टोला है। सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी मुहिम के जरिए मुल्क में अफरा तफरी और बेनज़मी फैलाने वालों के खिलाफ तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील। IG इस्लामाबाद के मुताबिक पुलिस की मुश्तरका तहकीकाती टीम मुजरिमों की निशानदेही करेगी, जिसके बाद कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जाएगा। IG इस्लामाबाद पुलिस की मुश्तरका तहकीकाती टीम के कन्वीनर होंगे।
काबीना डिवीजन का वफाकी वजारतों, डिवीजन और सूबाई हुकूमतों को मरासला, नामालूम नंबर्स या ईमेल से मौसूल फाइल्स को डाउनलोड ना करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक मरासले में कहा गया है कि व्हाट्सएप नंबर्स या जाली ईमेल्स के जरिए टारगेट करके साइबर हमले किए जाते हैं। हैकर्स वायरस शुदा पैगाम भेजने के लिए मोबाइल नंबर्स और ईमेल्स का सहारा लेते हैं। फेक डोमेन वाले नंबर जिसे हैकर्स वायरस के जरिए साइबर हमले की कोशिश करते हैं। मुख्तलिफ सिस्टम्स तक रसाई के लिए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके फाइल्स भी भेजते हैं। तमाम सरकारी इदारों के अफसरान और अमले को हिदायत पर अमल दरामद करने की सिफारिश। हुकूमत ने व्हाट्सएप के मुतबादिल अपनी ऐप वेब पाकिस्तान तैयार कर ली। ऑडियो वीडियो मैसेजेस और दस्तावेज़ात शेयर करने के साथ 200 अफराद की कॉन्फ्रेंस कॉल की सहूलत भी हासिल होगी। सरकारी हुकाम के मुताबिक IT की वजारत में मुलाजमीन दफ्तरी अमूर के लिए यही ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं। अगले 1.5 माह में तमाम सरकारी मुलाजमीन को व्हाट्सएप से इस ऐप पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। साबिक वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने इस एप्लीकेशन के टेस्ट और वजारत में इस्तेमाल की तस्दीक कर दी। जियो फैक्ट चेक को बताया कि ऐप पाकिस्तान का सर्वर और डेटा बैंक मुल्क में होने के बाद से 100% महफूज होगी। पेरिस के मशहूर दरियाए सेन पर इफ्तिताही तकरीब से खेलों के सबसे बड़े मेले ओलंपिक्स का बाकायदा आगाज हो गया। पेरिस ओलंपिक्स की मशल रोशन कर दी गई। इफ्तिताही तकरीब गैर रिवायती, मुनफरिद और दिलचस्प रही। एथलीट्स स्टेडियम में मार्च पास्ट की बजाय कश्तियों में सवार होकर मरकजी तकरीब तक आए। पाकिस्तानी दस्ता न्यूजीलैंड, ओमान, युगांडा और उज़्बेकिस्तान के साथ आया। कौमी परचम लहराया। 3000 के करीब फनकारों की तकरीब में परफॉर्मेंस। खूबसूरत मनाजर के साथ दिल को छू लेने वाली मौसीकी। मशहूर गुलकारा लेडी गागा और फिल्म टाइटैनिक का मरकजी गीत गाने वाली सेलिन डियोन ने आवाज़ का जादू जगाया। आईफिल टावर पर होने वाले लाइट शो ने हाज़रीन को मसरूर कर दिया। पेरिस ओलंपिक्स के शूटिंग मुकाबलों में पाकिस्तान के दोनों शूटर्स अगले मरहले के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। गुलफाम जोसेफ 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके, जबकि पाकिस्तान की कशमाला तलत 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल राउंड में नहीं जा सकी। पेरिस ओलंपिक्स में चीन ने 2 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। ऑस्ट्रेलिया ने साइकिलिंग में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। पेरिस ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में जनूबी कोरिया के दस्ते को शुमाली कोरिया का दस्ता कहकर पुकारा गया। इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी ने बड़ी गलती मान ली, माफ़ी मांगी। इफ्तिताही तकरीब में ब्रॉडकास्टिंग के दौरान गलती हुई, जिस पर जनूबी कोरिया की वजारत खेल ने वाक़े पर नाराज़गी का इजहार किया था। दूसरी जानिब इफ्तिताही तकरीब के दौरान ओलंपिक्स का झंडा भी उल्टा लहरा दिया गया। कराची के इलाके बहादराबाद में भाई ने फायरिंग करके 42 बरस की बहन को कत्ल कर दिया और फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूला के 2 शौहर इंतकाल कर चुके थे और वो तीसरी शादी करना चाहती थी। खातून के 8 बच्चे भी हैं। तीसरी शादी की बात पर बहन भाइयों में झगड़ा बढ़ गया। TTP कमांडर नूर वली महसूद और अहमद हुसैन उर्फ गट हाजी की खुफिया कॉल का फॉरेंसिक टेस्ट करवा लिया गया। फॉरेंसिक के मुताबिक फ़ोन कॉल में आवाज़ नूर वली महसूद और अहमद हुसैन उर्फ हाजी की है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कॉल में अहमद हुसैन को नूर वली महसूद सरकारी अमला और स्कूल्स पर हमले का कह रहा था। नूर वली की जानिब से मीर अली शुमाली वज़ीरिस्तान में गर्ल्स स्कूल को IED से उड़ाया गया था। टांग से ताल्लुक़ रखने वाले टीचर मीरा जान की भी टारगेट किलिंग की गई थी। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि दहशतगर्दी में मुलविस दहशतगर्दों को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। PTI के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसले PTI के हक में आने की उम्मीद है। मैंडेट वापस मिल गया तो यही इलेक्शन ठीक, वरना नए इंतखाबात का मुतालबा करेंगे। दिसंबर में PTI की हुकूमत बनने जा रही है। वज़ीर आज़म बानी PTI ही होंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इदारों से मुतालिक PTI की पोजीशन तब्दील नहीं हुई। बानी PTI ने कहा है कि मुल्क भी हमारा है, फ़ौज भी हमारी है। मुल्क तब आगे बढ़ेगा जब तमाम इदारे अपनी हुदूद में काम करेंगे। £190 मिलियन केस में बानी PTI और बुशरा बीबी को आखिरी मौका। एहतसाब अदालत ने दोनों के वकला को हर हाल में 30 जुलाई को गवाहों पर जरा मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। हुक्मनामे में लिखा कि जुमा 26 जुलाई को समाअत शुरू हुई तो नैब के गवाह थे। बानी PTI की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ। समाअत 11 बजे तक मुलतवी की गई। 11:15 बजे बानी PTI और बुशरा बीबी आए। खालिद यूसुफ एडवोकेट ने पेश होकर कहा कि सीनियर वकला रास्ते में हैं, वो जरा करेंगे। अब बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला को आखिरी मौका दिया जाता है।
बानी पीटीआई ने 4-5 अरब रुपए यूनियन काउंसिल की सतह पर अपने वर्कर्स को दिए, जिनसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए नौजवानों की फेक आईडीज बनाकर प्रोपेगेंडा शुरू करवाया गया। नून लीग के रहनुमा मोहसिन शाह नवाज राजा का इल्जाम, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें इस बात पर आर्टिकल 6 लगा देना चाहिए था। इस वक्त आर्टिकल 6 लगता था मगर नहीं लगा क्योंकि उनको गुड टू सी यू कहने वाले बहुत हैं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ गुमराहकुन बयानात दे रहे हैं। हुकूमत अवाम और सिक्योरिटी इदारों में गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम लीग अपनी जाली हुकूमत को बचाने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने लीगी रहनुमाओं की हालात ख़राब करने की कोशिशों को चकनाचूर कर दिया। गैर मुल्की लॉबीज़ पीटीआई के लिए और पीटीआई बैरूनी लॉबीज़ के लिए काम कर रही है। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मुकाम का बयान, कहा पीटीआई के लिए अमरीकी करारदाद और फिर अमरीकी सेनेट में पाक चीन मुखालिफ बिल में अकल वालों के लिए पैगाम है। चीनी सदर के दौरे पाकिस्तान पर डी चौक में धरना साजिश क्यों हुई थी, जवाब मिल गया। यूएस इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन एक्ट अमरीकी सेनेट में पेश कर दिया गया। बिल अमरीका को चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की मदद का पाबंद बनाएगा और चीन के बढ़ते हुए असर रसूख से निपटने में अमरीका की मदद करेगा। भारत को इलाकाई सलामती के खतरात की सूरत में अमरीका ज़रूरी सिक्योरिटी फराहम करेगा ताकि भारत अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सके। भारत के ज़ेर इस्तेमाल रूसी आलात की खरीदारी पर अमरीका भारत को रूस पर पाबंदियों से महदूद इस्तिस्ना देगा। मुजवजा बिल पाकिस्तान या प्रॉक्सी ग्रुप्स की तरफ से भारत के खिलाफ जारियत पर पाकिस्तान की इमदाद तक रसाई पर बंदिश का मुतालबा करता है। पाकिस्तान ने 26 जुलाई के भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के पाकिस्तान मुखालिफ जंगजू बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि भारत को गैर मुल्की इलाकों में टारगेटेड कत्ल, तखरीबकारी और दहशतगर्दी को मुनज़्ज़म करने की अपनी मुहिम पर गौर करना चाहिए। ताकत का इजहार और जहालत इलाकाई अमन को नुकसान पहुँचाती है। पाकिस्तान जारियत के खिलाफ खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के इरादे और सलाहियत में पुरअज़्म है। इसकी मिसाल फरवरी 2019 में भारत की लापरवाह दरअंदाजी पर पाकिस्तान के मजबूत रद्द-ए-अमल से मिलती है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हुजूर अर्जियां गुजारने वाले इमरान खान बहादुर बने। साहब जवाब दे गए हैं तो बानी पीटीआई पूरा सच भी उगल दे और कहें कि हाँ पीटीआई को फौज से इन्होंने लड़ाया। कह दे कि जनरल आसिम मुनीर की तकर्री रोकने के लिए पिंडी पर यलगार उन्होंने की। कह डाले कि 200 से ज़्यादा फौजी तंजीबात और शहदा की यादगारों पर हमले उन्होंने करवाए। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मान लो तुमने ही ये सब कुछ किया। इमरान खान आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। 9 मई के 12 मुकदमात में बानी पीटीआई का जिस्मानी रिमांड देते हुए कानून की खिलाफ वर्जी की गई। लाहौर हाई कोर्ट ने जिस्मानी रिमांड को लदम करार देने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि जिस्मानी रिमांड से मुतालिक आला अदालतों के फैसले मौजूद हैं। जिस्मानी रिमांड के दौरान जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इल्ज़ामात का जायज़ा लेना होता है। अगर मुकदमा नहीं बनता तो जज मुकदमा डिस्चार्ज कर सकता है। प्रोसिक्यूटर जनरल अदालत को कानूनी तौर पर मुतमईन नहीं कर सके। बानी पीटीआई का जिस्मानी रिमांड का लदम करार दिया जाता है। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खिल ने एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर रजामंदी जाहिर कर दी। ज़राए का कहना है कि सदर मुमलिकत 2 एडहॉक जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मंजूरी दे चुके। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खिल ने एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर पहले रजामंदी जाहिर की, फिर माजरत कर ली थी। जुडिशल कमीशन के इजलास में दोबारा जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खिल से राय लेने का फैसला किया गया था। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा है कि हुकूमत हार चुकी, ये पीटीआई और फौज को आमने सामने करके इंतशार फैलाना चाहती है। अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि फ़ौज मुल्क के लिए बहुत कीमती और रीढ़ की हड्डी है, हमारी हिफाजत के लिए ज़रूरी है। बानी पीटीआई ने चीफ अवाम स्टाफ को पैगाम भेजा है कि आप न्यूट्रल हो जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि फ़ौजी तंसीबात पर हमले करवाने और शोहदा के मुजस्मे जलाने वाला माफिया मांग रहा है। कल तक न्यूट्रल होना जानवर और गाली था, आज वो इनको दोबारा न्यूट्रल होने का कह रहा है। अज़मा बुखारी ने यूट्यूबर उमर आदिल के खिलाफ FIA को दरख्वास्त भी दे दी। कहा उमर आदिल ने अपने वीलॉग में वज़ीर आला पंजाब और ख़वातीन एंकर्स की किरदारकशी की है, उमर आदिल के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने करप्शन और एजेंट माफिया की पुश्तपनाही की शिकायत पर इंचार्ज पासपोर्ट ऑफिस मुजफ्फरगढ़ को ओहदे से हटा दिया। इंचार्ज पासपोर्ट ऑफिस के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म। मोहसिन नकवी का कहना था कि महकमे में करप्शन करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। मानसून बारिशों के नए सिस्टम का कल रात से मुल्क में दाखिले का इम्कान। 28 से 30 जुलाई तक सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिशों की पेश गोई। कराची और थरपारकर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में पीर से बारिशें मुतवक्के। कराची के कई इलाकों में कल गैस बंद रहेगी। सुई सदन की जानिब से जारी एलामी के मुताबिक 31 किलोमीटर तवील गैस पाइपलाइन को सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जिसके बायस कल सुबह 5 बजे से पीर की सुबह 5 बजे तक मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंद रहेगी। सुरजानी, नॉर्थ कराची के तमाम सेक्टर्स और मंगूपीर में गैस बंद होगी। कस्बा कॉलोनी, औरंगी टाउन, नॉर्थ नाजिमाबाद के तमाम ब्लॉक्स भी मुतासर होंगे। गुलशन मेमार, एहसनाबाद साइट, सुपर हाईवे और एतराफ में भी गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में दूध के 93% नमूने गैर तसल्ली बख्श करार। सिर्फ 7% नमूने ही तसल्ली बख्श करार पाए। खैबर पख्तूनख्वा फूड अथॉरिटी की जानिब से मिल्क सैम्पलिंग ड्राइव के दौरान 3,23,000 लीटर दूध से 583 नमूने लेकर तज्जिया किया गया। तज्जियाती रिपोर्ट में दूध के 541 नमूने गैर मयारी और मुज़र सेहत पाए गए। पाकिस्तान में ए लेवल के लीक होने वाले रियाजी के पेपर में मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल का फैसला। पर्चा लीक होने पर इज़हार तशवीश। रिपोर्ट के मुताबिक 2 मई को रियाजी का पर्चा पाकिस्तान में लीक हुआ। तमाम तलबा को बाकी इम्तहानात की परफॉर्मेंस और रियाजी के दीगर इम्तहानात की बुनियाद पर नंबर मिलेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि तमाम तलबा को मुनसिफाना अंदाज में मार्क्स दिए जाएंगे, जिससे नुकसान ना हो। दोबारा इम्तहान देने के ख्वाहिशमंद तलबा नवंबर में इम्तहान दे सकेंगे, जिसकी फ़ीस वसूल नहीं की जाएगी। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर का 76वां यौम शहादत। आबाई शहर गोजर खान में दुआया तकरीब। 8 बलोच रेजिमेंट के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को खराज अकीदत पेश किया। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद फयाज तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर की जानिब से मोहम्मद सरवर शहीद की कब्र पर फूल रखे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद के यौम शहादत पर खराज अकीदत। कहा, कैप्टन सरवर शहीद ने आइंदा नस्लों के लिए मादर वतन से वफा की लाजवाल मिसाल कायम की। कैप्टन सरवर शहीद का यौम शहादत पूरी कौम को अपने शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। बोहरा जमात के रूहानी पेशवा सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन से वज़ीर आला और गवर्नर सिंध की मुलाकात। वज़ीर आला ने सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को बोहरा जमात के मजहबी कुतुब के कदीम कलमी नुस्खे पेश किए। कराची आमद पर शुक्रिया अदा किया। सैयदना मुफद्दल कराची एयरपोर्ट से रवाना हो गए। एयरपोर्ट पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने उन्हें रुखसत किया। सैयदना मुफद्दल ने कहा कि पाकिस्तान आमद और रवानगी पर आपकी वालिहाना मोहब्बत हमेशा याद रहेगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कराची एयरपोर्ट पर इस्तकबाल। खुशामदीद कहा। तुर्की के सरमाकारों को सूबा सिंध में सरमाकारी की दावत दी। हर मुमकिन सहूलतें फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर सूबाई वज़ीर जुल्फ़िकार अली शाह भी मौजूद थे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का मुल्की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करने का मशवरा। कराची में निजी यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क इस वक्त मुआशी मसाइल में फंसा हुआ है। पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन मईशत बन सकता है, मगर हम बटे हुए हैं। हमारी पहचान कशकोल लेकर IMF के सामने भीख मांगने वालों की है। हमें खुद को और पाकिस्तान को ठीक करना है। जियो और सेवन स्काई एंटरटेनमेंट ले आया है शायकीन के लिए नई ड्रामा सीरियल कफ़ारा। इस खूबसूरत कहानी में हालात की घटनाओं को बयान किया गया है। ड्रामा सीरियल कफ़ारा का आज से आगाज़ हो गया, जो रोज़ाना रात 9 बजे जियो TV पर पेश किया जाएगा।